I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called. Hey, what's up guys? Hope you are doing good as well as vibing good. दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12 एंड आज लिटरली बताऊँ तो मेरा कोई पढ़ने का मन नहीं हुआ. सो सिर्फ आज एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ. आई थॉट कि मैं से सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, बट वो मेरे दिमाग में ये था कि मैं कंटिन्यू करूँगा, मतलब रात भर पढ़ूँगा. बट आई एम थिंक कि मुझे अभी लाइक आई एम फीलिंग दैट गुड और मेरे को वो वाइब नहीं आ रही. तो आई थिंक आई हैव टू स्लीप राइट नाउ और मैं सोने जा रहा हूँ. ठीक है, और तो सोने जाता हूँ मैं एंड मिलता हूँ फिर मैं कल सुबह आपको. और उम्मीद करता हूँ कल सुबह मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँगा. फिलहाल तो आज एक ही टॉपिक कंप्लीट किया मैंने, वो है DFD. सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे. तो फ़िलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, ठीक है, क्योंकि भाई अब कॉलेज का हो गया है टाइम. सिर्फ चेयरमैन सर की क्लास को अटेंड करने जाता हूँ मैं आजकल, और सिर्फ आज ही जा रहा हूँ, कल भी नहीं जाऊँगा. बस चेयरमैन सर की क्लास यानी खाली DS पढ़ने, DS की क्लास लेने जा रहा हूँ मैं. ठीक है, पढ़ने भी नहीं, क्लास लेनी, जस्ट फॉर अटेंडेंस, सेक ऑफ अटेंडेंस बस. फिर सीधा अब एग्ज़ाम के दिन ही दिखेंगे कॉलेज में. तो फ़िलहाल अभी तो ये सब है सी. तो अब निकलते हैं कॉलेज के लिए. और यार वो जो था ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसका मतलब 50% हो गया है ख़त्म, 50% रह गया जो कि मैं आज कंप्लीट कर दूंगा. और कोशिश करूंगा कि मैं दूसरा सब्जेक्ट भी कवर करूं. तो जो दूसरा सब्जेक्ट मैं कवर करने की सोच रहा हूं वो है DBMS की थ्योरी, क्योंकि कल हमको पता चला है कि प्रैक्टिकल वाला, सिर्फ प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा. ठीक है, और बाकी जो 40 मार्क्स का पेपर होगा वो पूरा थ्योरी है. तो अब ये थ्योरी देखनी पड़ेगी. ठीक है, तो थ्योरी पढ़ेंगे आज, उसकी अगर टाइम मिलता है तो. और बाकी तो भाई उम्मीद करते हैं हम लोग काम को सही तरीके से कर पाएँ और पेपर अच्छा दे पाएँ. ठीक है, तो मिलता हूँ अब मैं आपको कॉलेज से आने के बाद. तब तक के लिए बाय. तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे. तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और फिलहाल तुम्हारा भाई लगा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में. आई एम टेलिंग यू 3-4 घंटे का और टॉपिक है एंड देन फिनिश, पूरा ख़त्म. ठीक है, एंड होपफुली मैं इसे आज ही कंप्लीट कर पाऊँ. मेरा पूरा फोर्स रहेगा कि मैं आज ही कंप्लीट करूँगा. ठीक है, एंड लेट्स होप फॉर दी बेस्ट. फ़िलहाल जब मैं कॉलेज से आया था तो उसके बाद तो मैं सो गया था और अब बैठा हूँ पढ़ने. तो अभी बैठा हूँ, जस्ट अभी बैठा हूँ. ठीक है, तो गर्मी हो रही तो इसलिए शर्ट मैंने डाली वाली है नहीं. ठीक है, तो फ़िलहाल अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और मिलता हूँ फिर मैं आपको ये 3 घंटे के बाद. तो फ़िलहाल अभी तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है. ठीक है, और अभी ही तुम्हारा भाई कुछ पेट पूजा करने जा रहा है नीचे. वैसे तो अभी मतलब मैं आपको बता दूँ हो गया है, मतलब एक मॉडल हो गया है, बस एक टॉपिक और बचा है, वो कंप्लीट करना है, अब करना है उसे कंप्लीट. ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं 1-2 बजे तक कंप्लीट कर ही दूंगा ये सारा कुछ. एंड ये अच्छा सिग्नेचर है, तो अच्छी बात है कि मैं आज ये कंप्लीट कर दूंगा इस सब्जेक्ट को. तुम्हारा भाई तभी तो लास्ट मोमेंट इसी तो नहीं पढ़ता है, इसीलिए पढ़ता है. और बाकी सारा मतलब कॉलेज में ऐसे ही होता है ना, क्योंकि अगर आप तुम ये फोकस करोगे, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, सिंपल से मतलब मैं 2 ऑप्शन है. या तो फिर तुम प्लेसमेंट की तैयारी करो, या तो फिर तुम्हें जो अपने लाइफ में करना है, जो तुम्हें बनना है लाइफ में, उसको वो करो, उसको चेज करो. ठीक है, जो तुम्हें लाइफ में बनना है. मुझे किसी कंपनी में नहीं प्लेस होना. ठीक है, मुझे किसी कंपनी में प्लेस ही नहीं होना, क्योंकि मैं वो मटेरियल नहीं हूँ. मुझे पता है मेरे अंदर क्या आर्ट है और मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में. ठीक है, और जब मैंने ड्रीम्स ही बड़े देखे हैं तो मैं छोटे मूव्स नहीं लूँगा, और बड़े मूव्स लेने के लिए मैं डरूंगा भी नहीं. ठीक है, तो जो मैं मूव्स ले रहा हूँ, जो अभी मैं आपको मूव लेता हूँ और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मे बी ये कल काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा इन सम वे. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, क्योंकि ये एक हाई रिस्क मूव है, हाई रिस्क. ठीक है, और ये कैलकुलेटेड रिस्क भी कहूँगा, मे बी कैलकुलेटेड हो, बट ये कल जो भी होगा वो एक सम अप करके लोग बोल देंगे कैलकुलेटेड रिस्क है वगैरह वगैरह. बट फॉर मी राइट नाउ, जिस मूवमेंट में मैं हूँ, जिस कंडीशन में मैं हूँ, तो ये हाई एंड रिस्क है, जहाँ पे मैं एक वेल सिक्योर्ड जॉब को छोड़ के एक ऐसे मूव को लेना, लाइक जो भी मुझे अपने लाइफ में करना है, एंड इनफैक्ट प्रिपेयर करना उन सब चीज़ों के लिए जो आपको फ्यूचर में बनना है. और ऑल्सो प्रिपेयर करना उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ पर आपको एक सिक्योर मनी मिलेगा, एक सिक्योर लाइफ मिलेगी. ऑल्दो जो ये एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी होती है, इधर भी सिक्योर होता है, बट स्टार्टिंग फेज में देयर इज़ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होते हैं और जहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. सो राइट नाउ मेरा फोकस है सीखने को. ठीक है,
ऑल्सो एज तो कोई नहीं होती सीखने की, कोई लिमिट नहीं होती एज। अभी मैं ये जून में शायद मैं 25 का हो जाऊँगा, ठीक है, मतलब हाँ अभी मेरा करंटली रनिंग 24 है और देन मैं 25 का हो जाऊँगा, तो समझ रहे हो ना। तो सक्सेस तो चाहिए, ठीक है, और उसी के लिए, और सक्सेस का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, तो ये आपको कभी भी मिल सकती है। जस्ट हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव करना होगा या फिर कॉन्स्टेंटली एक जगह पे हिट करना होगा, ताकि आपको वो माइलस्टोन जो भी है आपका वो वहाँ तक आप अचीव कर पाओ। तो ये सब है फ़िलहाल, इसीलिए मतलब कॉलेज में ये ऑप्शंस होता है यार, तुमको अपने ड्रीम को चेज़ करो या तो फिर वही करो जो सारी दुनिया कर रही है, और वही करो जो तुम्हारे घर वाले बोलते हैं। मेरे घर वाले भी बहुत बोलते हैं कि जॉब वो बट मुझे अपने आप पे विश्वास है कि जो मैं करूँगा, जो भी मूव्स मेरे रहेंगे वो मेरे सही मूव्स रहेंगे। तो बस अपने आप पे बिलीव करो और सब कुछ होगा, मतलब एक टाइम आने पे होगा। बस दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू से इन दिस व्लॉग, ठीक है। और बस तो अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड आगे कंटिन्यू करता हूँ अपनी पढ़ाई को। नहीं, पहले खाना खाएंगे, पहले कुछ खाएंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मॉडल्स हो गए हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर, ये बहुत बड़ा वो है कॉन्सेप्ट, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स मतलब लेयर्स होते हैं, मतलब मॉडल्स यानी कि ये प्रोटोटाइप होते हैं कि किस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिज़ाइन होगा। पहले आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो कि मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब एक तरीके से ये होता है कि ये क्लाइंट और डेवलपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ कि ऐसे ऐसे चीज़ होंगी, और मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्री होती है, ठीक है। दूसरे फेज में आता है डिज़ाइन, जहाँ पर आप डिज़ाइन कर रहे होते हो एक सॉफ्टवेयर को, ठीक है, कि भाई ये इस तरीके से बनेगा, इसका डिज़ाइन लेआउट बता दोगे और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे, ठीक है। देन उसके बाद होता है वो डिज़ाइन बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग कहते हैं हम, ठीक है, जहाँ पर उस जो आपने लैंग्वेज यूज़ की है, आपने यूज़ की है जावा लैंग्वेज की है, PHP, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज यूज़ की है, मे बी आप फेमिलियर होंगे इन सब लैंग्वेज से, तो इस लैंग्वेज को यूज़ करना है आप। नेटिव JS, इस तरह की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप होते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेशन, क्योंकि जो भी ये चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें छोटे छोटे मॉड्यूल में की जाती है, छोटे छोटे पीसेस में की जाती है। देन उसके बाद हम मॉड्यूल करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन के बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे छोटे छोटे मॉड्यूल को, एंड देन उसके बाद आता है दोस्तों एक फाइनल स्टेज, मेंटेनेंस। सॉरी यार, हाँ, आखिरी फेज में आता है मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस में आपको क्या होता है कि आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज बताओगे, देखो भाई 1 साल बाद तुमको हम अपनी सर्विस ये देंगे, और मतलब अगर तुम्हें कुछ चेंज वेंज करना है तो बता दो, अभी हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है इस मेंटेनेंस में, एरर करेक्शन जो भी होता है वगैरह वगैरह मेंटेनेंस में, जो भी आपको मेंटेनेंस में लगता है। मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग में मेंटेनेंस क्या लगती है, वो सब चीज़ें वैसे ही होता है इस पर भी। तो ये सब होता है कि एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में, तो यही सब मॉडल्स होते हैं। अब भैया अलग अलग मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला था जो वो था बिल्ड एंड फिक्स, यानी कि उस पर कुछ नहीं था, उस पर सिर्फ बिल्ड करो और फिक्स करो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था, अनस्ट्रक्चर था, मतलब कुछ भी बना दो, क्या कुछ भी बना दोगे, और कुछ और मतलब अगर मैंने बनाया है तो मुझे ही पता है भी कैसे क्या क्या इसका प्रोटोटाइप है। अगले जो मैं उसको अगर आधे में छोड़ के जाऊँगा तो उस जो अगला बंदा उसे पता ही नहीं होगा इस पर करते क्या है, इस एप्लीकेशन में करते क्या है। तो ऐसा था। बट फिर उसके बाद वाटरफॉल मॉडल आया, फिर आइटरेटिव मॉडल आया, फिर प्रोटोटाइप मॉडल आया। तो इस सबसे मॉडल्स आते गए और अब काफ़ी मॉडल्स आए। मैं भी अपडेटेड नहीं हूँ उतना, बट जितना मैंने पढ़ा उतना मैंने आपको बता दिया। तो यही है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बस ये था, और फिलहाल अभी तुम्हारा भाई करता है इस व्लॉग को यहीं पे समापन, और मिलता है अब आपको अगले व्लॉग में। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग।